गाइस अब कुछ ही देर में ना बाइक है जो वो सेल होने वाली है, और सेल होने से पहले जो सीज होगी ना, थोड़ा सा बुरा लगेगा क्योंकि मेरे पास बाइक होती थी ना, मैं कभी ना अपनी बाइक को सीज वगैरह नहीं होने देता हूँ। चलो गाइस राजा डीसी को भी उतार देते हैं, तो राजा डीसी की बाइक को दे देते हैं किसी और को। तो बाय बाय। और मैं बाइक ना स्पेशल चंडीगढ़ से ना बेचने के लिए आया हुआ था। मतलब ये सारी बाइकें बेच रहा है, ये कुछ कर रहा है, अलग कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? तो व्लॉगिंग छोड़ रहा है। व्लॉगिंग क्यों छोड़नी है यार, अभी तो हमने बहुत आगे तक जाना है, तुझे पता तो है हमारा सफर कहाँ तक है दोनों का। मिस कर रहे हैं आप सबको यार, क्या बोल रहा हूँ। तो कब आ रहा है वापिस अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दे। जल्दी विद इन वीक में आ रहा हूँ मैं। विद इन वीक में। तो गाइस ये देख लो मेरी बाइक, और बहुत सारे बंदे हैं, आपको पता है जब से मैंने ये बाइक ली थी ना, किसी को भी भाई इस बाइक का आज तक ना नंबर पता नहीं चला कि इस बाइक का नंबर क्या है। तो मैंने किसी को भी इस बाइक का नंबर नहीं बताया, तो ना ये भी बताऊंगा। जिस बंदे ने ये बाइक लेनी है ना, खाली उसको ही पता चलेगा। और बाकी आपको पता है भाई इसकी लुक ना क्या लगती थी। मैं RC 390 के लिए ना पागल हूँ, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ RC 390 गाइस मैं सेल तो कर रहा हूँ, बट इसके बदले ना मैं RC 390 लूंगा, क्योंकि RC 390 जैसी ना कोई मेरे को आज तक बाइक नहीं लगी। इसकी पावर और इसकी लुक यार मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब सब कुछ अल्टीमेट। और जिस हिसाब से मैंने इसको रखा था ना, और इस बाइक में आज तक कोई भी काम नहीं आया। इस बाइक ने मुझे एक बारी भी तंग नहीं किया। तो इस बाइक को बेचने का मन तो नहीं था, बट भाई देनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम आज आपके सामने एक बार इसको कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई इसकी आवाज़ आज आप लास्ट टाइम सुन लो, और इसका कोल्ड स्टार्ट भी सुन लो, और एक बारी आप सबके लिए फुल थ्रोटल दे देता हूँ यार। भाई हर एक बंदा ना BS4 की आवाज़ का फ़ैन है, और मैं भी इसकी आवाज़ का ही फ़ैन था। तो बट चलो बाकी बातें बाइक पे करते हैं, तो निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस चलो बैठते अपनी बाइक पे, और जिस बंदे को भाई बाइक देनी है ना, तो उस बंदे को बाइक देने जाते हैं। तो आज तो भाई इस बाइक को भी फिलहाल तो मैं तेज़ ही चलाऊंगा, अपनी गली से भी इसको आज मैं तेज़ चलाऊंगा यार, क्योंकि भाई अब ये बाइक ना मेरे को भी मिलेगी नहीं यार वापस। तो सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, बाइक को पेट्रोल वगैरह भी भाई अच्छे से डला के देंगे। और आई होप कि अगर भाई आप मेरा ये वाला व्लॉग देख रहे हो, तो भाई इस बाइक को हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि मेरे को लाइफ में ना बाइक्स कार से ना बहुत ज़्यादा भाई प्यार है। मैं इन चीज़ों को ना भाई बहुत अच्छे से रखता हूँ, चाहे मेरी कार हो, चाहे मेरी बाइक हो, चाहे मेरे दोस्तों की बाइक भी क्यों ना हो। तो आज के बाद ये वाली बाइक ना मेरे इधर जो दोस्त रहता है भाई सरोवर वाली साइड, उनको भी ये बाइक कभी भी नहीं दिखेगी। तो बाकी चलो कोई बात नहीं, आज लास्ट टाइम इसको थोड़ा सा भगाते हैं, देन उसके बाद पेट्रोल पंप पे मिलते हैं। चलो गाइस, क्योंकि और हाँ दोस्तों, क्या आप सब तैयार हो बिगेस्ट क्रिकेट लीग IPL के लिए? क्योंकि IPL तो स्टार्ट हो चुके हैं, और मैंने अपने पार्टनर को चुन लिया है इस लीग के लिए। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा परी मैच के लिए, क्योंकि ये है हमारे इंडिया का फर्स्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म। और खाली मैं ही नहीं, हजारों प्लेयर्स परी मैच पे खेलते हैं और जीते भी हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपको देता है बेस्ट ऑड्स मार्केट में, और साथ में फास्टेस्ट विड्रॉल भी, एंड क्विक एंड इजी रजिस्ट्रेशन, और मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन भी। और क्या चाहिए भाई एक प्लेटफॉर्म से। और भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई अनाउंस करने के लिए बिग IPL 2023 के गिव अवे को। यहाँ आपके पास मौका होगा हर हफ्ते अच्छे अच्छे प्राइस जीतने का। और हाँ, यहाँ पे ग्रैंड प्राइज भी है, दैट विल ब्लो योर माइंड। आपको सिर्फ बैट करना है यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 800 से 1.6 आवर्स कोई भी 2023 के मैच में ऑन परी मैच, तो आप ऑटोमेटिक एंटर हो जाएंगे गिव अवे में। और यहाँ पे गिफ्ट फंड है 10 PS5, 10 लैपटॉप और टिकट्स टू IPL 2023। और भी बड़े तरीके हैं बड़ा जीतने के। और इतना ही नहीं, IPL 2023 के एंड में परी मैच गिव अवे कर रहा है ब्रांड न्यू कार। अरे यार अभी तो रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं, चीजों को और भी डबल एक्साइटिंग बनाने के लिए परी मैच ऑफर कर रहा है वूपी वेलकम बोनस 250%, मतलब कि आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 250% मिलेगा। तो गाइस आप वेट किस चीज का कर रहे हैं, अभी परी मैच डाउनलोड करें, सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ विनिंग्स एवरी डे इन IPL 2023। इस तेल वगैरह फिल करवा दिया है, तो अभी मैंने भाई को भी कॉल कर दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो आप भी आ जाओ। तो भाई बोला मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, और भाई पता नहीं कहाँ से उनसे पूछेंगे कि भाई रहते कहाँ पे है। तो भाई बोला कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को आपकी बाइक मिल रही है। बोलता मैं चाहता था कि मैं 390 लूँ, बट राजा DC बाइक ही लूँ। मैंने बोला चलो भाई अगर आप चाहते थे मेरी बाइक लो, तो भैया मेरी बाइक को आपने संभाल के भी रखना है। तो बट ये जो लोगो आपको सामने दिख रहा है राजा DC का, ये कुछ ही देर में भाई उतर जाएगा, क्योंकि भाई जिसकी भी बाइक होगी वो इसको जो मर्जी करवाए, बट बाइक को संभाल के रखे। तो बाकी चलो गाइस फटाफट निकलते हैं यहाँ से, और मिलते हैं आपको सीधा आगे जाके। तो भाई हम ना रात को चंडीगढ़ से आए थे, और मैं चंडीगढ़ से रात को इसीलिए आया था क्योंकि भाई मेरे को ना बाइक वगैरह सेल करनी थी, और हम सब दोस्त ना भाई स्कॉर्पियो में आए थे। तो भाई स्कॉर्पियो में आने का मजा आ गया यार। तो अभी मैंने रईस को कॉल किया था कि भाई साथ चलना है, और बंदे ने ना फोन ही नहीं उठाया, तो मैं समझ गया भाई ये ना पक्का सोया होगा यार। तो बट चलो यार कोई बात नहीं, नींद भी जरूरी है भाई, नींद ही नहीं करेगा तो व्लॉग कैसे बनाएगा। तो बाकी अभी फटाफट यहाँ से चलते हैं। वो भाई ना वहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो भाई बोल रहा भाई मैं आ गया हूँ, मुझे बाइक चाहिए, मुझे रात से ना नींद नहीं आई है। मैंने बोला भाई आपको नींद नहीं, नींद मेरे को भी नहीं, क्योंकि मुझे ना अपनी बाइक बेचनी है यार। तो बोलते हैं भाई चलो जल्दी जल्दी आओ। मैंने बोला बस भाई 2 मिनट में आया यार। फोटो आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो साइड पे आ जाओ। ओके अभी तो मैं बाइक सेल करने जा रहा हूँ। हाँ बंदे को लेनी थी, तो ऐसे मैं आ रहा 3 टाइम चलाता हूँ ना उधर चंडीगढ़ में, तो फिर एक घर पे होती है इसीलिए।
नहीं ना उसने ली तो मेरे को बताना, मैं ले लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं, उससे डील होगी है यार। साथ चलोगे? हाँ कहाँ साथ चलो, कोई बात नहीं, आ जाओ। बात करता ब्लॉक करना कोई बात नहीं, कर लो सेटअप, मैं वेट कर लेता हूँ। करो करो आराम से करो, आराम से कर लो, मैं इधर साइड पे रुकता हूँ। कर लो कर लो। गैस भाई बोले अगर वो बंदा नहीं लेगा मेरे को दे दो। भाई चाहता है सब राजा डीसी की बाइक लेना, तो चलो कोई बात नहीं। भाई बोले मेरे से थोड़ा सा ब्लॉक कर लो, मैं कोई बात नहीं भाई आप सेटअप कर लो यार, आपके लिए आराम से रुक जाता है। क्योंकि भाई मेरे लिए मैटर करता है भाई सब्सक्राइबर, क्योंकि अगर मेरे को सब्सक्राइबर सपोर्ट नहीं ना करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये बंदे मेरे को सपोर्ट करते तो इसलिए भाई मैं यहाँ पे आज तक पहुँचा हूँ। तो अभी अगर मैं बाइक का 2 मिनट वेट कर लूँगा भाई कुछ नहीं हो जाएगा, अगर वो बंदा लेट भी हो जाएगा कोई सीन नहीं, बाइक का थोड़ा सा कंटेंट मेरे साथ मिल जाएगा तो कोई सीन नहीं। तो इसलिए थोड़ा बाइक का वेट कर लेते हैं, थोड़ी बाइक के साथ राइड कर लेते हैं यार। थ्री बो से बात करते, शक्ल दिखा दे अपनी, हेलो बोल दे वीडियो में। गैस बंदे ने उधर जाके फॉर्च्यूनर खरीद ली है, तो अब हम गरीबों को कहाँ देखेगा ये। इंट्रो कर दे, इंट्रो ब्लॉग का। तो तुझे पता है मैं बाइक बेच रहा हूँ, RC 390 तेरी फेवरेट। सच में वो देख बंदे अभी आ गया हुआ लेने के लिए। क्या करूँ यार, तू छोड़ के चले गया मेरे को, मैं क्या करूँ। ये ले लास्ट टाइम बाइक देख ले, ये लगी है। ना ना किट नहीं दे रहा, किट मैंने संभाल के रखी है तेरे लिए, मैं दूसरी RC 390 को लगाएंगे। मतलब ये सारी बाइकें बेच रहा है, ये कुछ कर रहा है, अलग कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है तू? व्लॉगिंग छोड़ रहा है? व्लॉगिंग क्यों छोड़नी है यार, अभी तो हमने बहुत आगे तक जाना है, तुझे पता तो है हमारा सफ़र कहाँ तक है दोनों का। मिस कर रहे हैं आप सबको यार, क्या बोल रहा हूँ। तो कब आ रहा है वापस अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दे। जल्दी विद इन वीक में आ रहा हूँ मैं। विद इन वीक में? हाँ, चल ठीक है, स्मार्ट हो गया, घर बैठ बैठ के गोरा हो गया है। स्मार्ट हमारे लिए स्मार्ट थे। सही बात है। चल ठीक है, अभी मैं बाइक वगैरह सेल कर देता हूँ, फिर तू जल्दी जल्दी, अब साथ में चंडीगढ़ जाएंगे, मैं वेट करूँगा। नहीं प्रैंक नहीं है यार, तुझे पता हम प्रैंक वगैरह कम ही करते हैं, हम सीधा चीज़ दे देते हैं या ले लेते हैं। चल ठीक है, फिर मैं देता हूँ चाबी, ठीक है, बाय बाय। ओके फाइनली अपनी गाड़ी भी आ चुकी है, ये देखो भाई अपनी गाड़ी। और भाई गाड़ी में मैंने ऐसा सामान मंगाया ना कि आप उसको देख के ना पागल हो जाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी खोल के। भाई गाड़ी के अंदर ये देखो भाई, मैंने स्पॉइलर और भाई डिफ्यूज़र मंगाया, और कुछ ही दिनों में भाई ये वाला स्पॉइलर हट के बड़ा वाला स्पॉइलर लगेगा, और भाई बहुत सारी चीज़ होने वाली है। तो चलो पहले मिलते हैं थोड़ी देर तक। जो राजा भाई की बाइक होगी जी यार, बहुत दुख लग रहा है यार, क्या ही बताएं आप। शिट यार, गलत हो गया, दुख लग रहा है यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, हम तो बाइक तो निकलवा लेंगे, चलो कोई चक्कर नहीं है उसको, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, कर लेंगे यार, कोई इशू नहीं है, निकलवा लेंगे भाई। दुख लग रहा है यार बाइक की, अपनी की बाइक चीज़ होगी, चलो कोई चक्कर नहीं है। तो गैस जब मैं आ गया हूँ गाड़ी में, तो आपने देखा होगा क्या सीन हो गया यार। आज का दिन ना थोड़ा सा खराब है। मैं निकला हुआ था बाइक बेचने के लिए, तो बाइक मैंने जैसे रोड पे खड़ी की, तो और आपने क्लिप देख ही ली होगी, पुलिस वाले आ गए, क्योंकि भाई बाइक को ना आगे नंबर प्लेट थी ना पीछे, और मैं बाइक ना स्पेशल चंडीगढ़ से ना बेचने के लिए आया हुआ था। तो मेरे को नहीं पता था कि भाई आज तक तो मेरी बाइक अभी लाइफ में पकड़ी नहीं गई, तो मैं चाहता भी नहीं था कि भी मेरी बाइक पकड़ी जाए। तो बट सीन ऐसा हुआ कि भाई मैं ना भाई अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना था, जिन भाई ने मेरे से बाइक लेनी थी। तो मैं ना जैसे उधर से बाहर आया, तो मैंने बाइक रोड पे लगाई, तो मेरी गाड़ी में ना पीछे सामान पड़ा हुआ, आप देख सकते हो, डिफ्यूजर वगैरह, स्पॉइलर वगैरह। तो मैं पापा से बोल रहा था कि आप बाइक ले जाओ, क्योंकि वो लड़कों ने ना बाइक थोड़ी देर तक लेनी है। तो मैं उनसे बोल रहा था कि आप ले जाओ, तो उसके बाद ना मैं थोड़ा काम करवा के लाता हूँ गाड़ी को। बाइक मैंने जैसे रोड पे लगाई, तो उधर से ना 2 बंदे ना दौड़ के आए, 2 लड़के, बोलते राजा भाई आपका ना इंटरव्यू लेना। तो मैंने बोला भाई इंटरव्यू वगैरह मैं नहीं देता हूँ, शफकत देगा, क्योंकि मेरे को इन चीजों में शौक नहीं है। तो ठीक है। और पीछे से अचानक भाई पुलिस वालों की गाड़ी आ गई, ना बाइक में कुछ चाबी लगी है ना कुछ। सर उतरे तो सर ने बाइक पकड़ ली, क्योंकि ना आगे नंबर प्लेट है ना पीछे। तो पीछे से अचानक आ गए सर, तो मैं क्या करता, मैं अब रुका हुआ था, तो मैंने मन में सोच लिया कि बस भाई
भाग लिया जितना भागना था लाइफ में, तो आज भाई फाइनली मैं पकड़ो गया हूँ। तो बट चलो कोई बात नहीं यार, सर उतरे, सर ने बोला आगे नंबर प्लेट नहीं पीछे नंबर प्लेट नहीं, मैंने ज्यादा बहस नहीं की क्योंकि मुझे पता है मेरी गलती है यार। तो मैंने बोला चलो ठीक है सर। तो सर बोलते चलान होगा, मैं सर करो कोई बात नहीं। तो सर लगे चलान वगैरह करने। तो एक सब्सक्राइबर था, उसने छोटी सी क्लिप बनाई, मैंने बोला चल भाई कोई बात नहीं बना ले। और मुझे एक ना इंटरव्यू वालों की थोड़ी सी बहुत बुरी बात लगी। पहले ना वो बंदे मेरे पास आए, मेरे को बोलते राजा भाई इंटरव्यू लेना है, तो मैंने उनको बोला नहीं है वो। और जैसे मेरे साथ ऐसा सीन हुआ ना, फटाफट भाई वो वीडियो बनाने लग गए। तो मैंने उनको मना किया कि भाई अभी नहीं बनाओ, क्योंकि भाई जो भी है अब अपनी बाइक है, जो भी मतलब वो मेरी मर्जी है। तो वो मेरे को बोलते भाई हम मीडिया वाले हैं। मैं चलो भाई ठीक है यार, आप अगर आप मीडिया वाले तो फिर भी मैंने बोला नहीं बनाओ, मेरी बाइक है मेरी मर्जी। तो बोलते भाई हम नहीं बना रहे। बंदे ने बड़ी कोशिश की बनाने की है वो, बट मैंने बोला नहीं। मैंने बोला भाई जब बाइक सीज वगैरह हो जाएगी आप जाओ सर से बात करो, उधर जाके वीडियो बनाओ, मेरे सामने वीडियो नहीं बनाना। देन उसके बाद सर बोलते कि अब बाइक सीज हो रही है, तो अब बाइक आपको कम से कम 1-2 हफ्ते के बाद मिलेगी। मैं सर क्या बोलते, जब चलान वगैरह पेश होगा देन उसके बाद बाइक मिलेगी। और बाइक मुझे आज बेचनी भी है। तो मैंने मन में सोचा सर 1-2 हफ्ते के बाद तो मैं नहीं लूंगा बाइक, तो मैं अभी लूंगा। तो सर चलान वगैरह दे के चले गए। और सर इतने इंटेलिजेंट थे ना, जो भी सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने जो चलान किया, सर ने मेरे को ओरिजिनल चलान दे दिया। मतलब लोग कॉपी देते हैं, उन्होंने मेरे को ओरिजिनल चलान दे दिया। पहले तो मैं ये देखे हंसा कि भाई ये कैसे सब इंस्पेक्टर थे जो मुझे ओरिजिनल चलान देगा और कॉपी खुद ले गए। मैं चलो कोई बात नहीं। देन मैंने जानू को बुलाया और मैंने जानू को जैसे बताया कि 1-2 सर बोले कि 1-2 हफ्ते के बाद बाइक मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। तो जानू बोलता अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो भेजा हुआ मैंने जानू को पापा को बाइक लेने, पापा भी साथ में गए। तो अभी आपके सामने बाइक 2 मिनट में वापस आ जाएगी बाहर। क्योंकि भाई ये सीन है कि मैंने ना बाइक बेचने के लिए चंडीगढ़ से आया था, मैं कोई केटीएम इधर चलाने नहीं आया था। और बाकी जो मेरी गलती है कि मेरी बाइक को नंबर प्लेट्स नहीं है, वो मेरे को पता है। बट आज किस्मत सच में थोड़ी सी खराब थी। आज तक भाई मैं बाइक वगैरह चलाता था, मेरी बाइक को कभी टचवुड कुछ नहीं हुआ। मैं बिना नंबर प्लेट्स के हिमाचल भी लेके गया, पालमपुर भी लेके गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं। देन कि एक बार शफकत का भी ये जो सीन हुआ था कि भाई स्टंट बाज क्या होता है, कितना सीन क्रिएट होता, बट फिर भी मेरी बाइक आधे घंटे में वापस आ गई थी। तो आज भी मैं 2 हफ्ते तो नहीं लगने दूंगा, 2 से ज्यादा 4 घंटे या 5 घंटे लग जाएंगे बाइक, बट अभी बाहर आएगी और अभी आपके सामने आएगी। मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई दोस्तों जैसे ना भाई रखे हुए हैं लाइफ में। और अभी जानू साथ में गया और पापा भी गए, तो देखते हैं बाइक अभी आती है नहीं। तो मैं गाड़ी में ना वेट कर रहा हूँ। तो बाकी मैं अगर वो रिपोर्टर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मीडिया वाले तो जो भी थे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर आप पहले मेरे को बोल रहे थे कि भाई आपका इंटरव्यू लेना है, जो भी अगर आपको भाई मेरे से मतलब था, फिर आप उधर वीडियो वगैरह बनाने शूट नहीं करते। मेरे को पहले बोलते हैं आपका इंटरव्यू लेना है, और देन जैसे मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ गई, देन उसके बाद बोलते हैं मीडिया वाले भी हैं। चलो भाई कोई चक्कर नहीं, अगर आप मीडिया वाले भी हो ना, जिस दिन मैं आऊंगा ना बाइक लेके या कुछ भी, तो मेरा ना इंटरव्यू अपना जरूर ले लेना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो अभी मैंने शफकत को भी कॉल किया कि ऐसा ऐसा सीन हो गया, वो भी हंस रहा था, बोलता है यार क्या है, तो आज तू पहले बाइक बेच रहा है, देन उसके बाद ऐसा सीन हो गया। मैं भी उसी चीज के मैं भी वही चीज उसको बोलता कि यार मैं रोड पे बाइक खड़ी की हुई थी यार, वो 2 रिपोर्टर आए, वो 2 रिपोर्टरों ने क्यों मेरे से बात की, मैं उस चीज के लिए पछता रहा हूँ। अगर ना वो बंदे आते और मैं अपनी बाइक वहां से लेके चले जाता, क्योंकि मुझे बाइक सीज होने का टेंशन है, क्योंकि बाइक तो अभी आपके सामने आ जाएगी। मुझे टेंशन उन बात की, जिन बंदों ने मेरे से बाइक लेनी ना, वो बहुत ज्यादा बंदे खुश थे, बोलते कि हम राजा भाई आपकी बाइक ले रहे थे यार। तो मैंने चलो भाई कोई बात नहीं, आप वेट करो, अभी आपकी बाइक अभी 2 मिनट में आ जाएगी। मैं 1-2 हफ्ते की बात नहीं होती यहाँ पे, इधर 3-4 घंटे की बात होती है। अभी पापा को मैंने बुलाया, पापा को मैंने सारी बात बताई, क्योंकि पापा भी वहां पे आ गए थे। तो पापा ने भी बोला चल कोई बात नहीं, अगर गलती तो सीज होने दे, सीज होगी देन छुड़वा लेते हैं। तो अभी गए हैं, देखते हैं। तो बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने पीछे ना काफी सामान रखा, जैसे आपको पता मैंने दिल्ली से सामान लाया, और एक मैंने डिफ्यूजर लाया और एक मैंने स्पॉइलर लाया। तो अभी जैसे बाइक वगैरह सेल हो जाएगी ना, देन उसके बाद मैं गाड़ी का थोड़ा बहुत काम कराने जाऊंगा। अब जो वरना की लुक बनने वाली है ना, मैं कहता हूँ कि आप ना इतना खुश हो जाओगे ना देख के, बहुत ज्यादा। गाइस अब कुछ ही देर में ना बाइक है जो वो सेल होने वाली है, और सेल होने से पहले जो सीज होगी ना, थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे पास बाइक होती थी ना, मैं कभी ना अपनी बाइक को सीज वगैरह नहीं होने देता हूँ। और आज भी यार मेरे को मतलब दुख इस चीज का लगा कि भाई रोड पे खड़ी मतलब ट्रैफिक वाले आगे, रोड पे चल रहा होता तो मेरे को थोड़ा पता चल जाता ना कि कोई आ रहा, तो मैं थोड़ी आगे पीछे कर लेता। बट चलो यार, जो किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो हो ही जाता है। और पहले तो मेरे को थोड़ा सैड था कि भाई आज बाइक बिक रही है, बट बाइक बिकने से पहले जो ये सीन हो गया ना, इससे थोड़ा सा बुरा लगा। बट चलो कोई बात नहीं, जिन बंदों को मैं बाइक बेच रहा हूँ ना, वो भी काफी अच्छे हैं, और वो बहुत खुश है कि वो मेरी बाइक ले रहे हैं। बोलते राजा भाई हम बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखेंगे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो बाकी अब जैसे पापा और जानू आते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि बाइक कैसी है कैसी नहीं। तो ये लगी हुई है सामने भाई अपनी बाइक, जो अभी थोड़ी देर के लिए अंदर हो गई थी। तेरे को क्या लग रहा था बाइक वापस आएगी नहीं? पर फाइनली गाइस जानू अंदर गया और वापस ले। तेरे को क्या बोल रहे थे? मेरे को बोलते वो ये भी राइडर है, मैंने कितनी दौड़ लगा दी। गैस अंदर गया और बाइक लेके आया वापस। अभी हम स्कॉर्पियो में सिस्टम वगैरह डलवा रहे हैं, और भी कैसे भाई ठीक हो? तो अभी हम स्कॉर्पियो में थोड़ा काम वगैरह करवा रहे हैं। और एक चीज़ जानू ये लगा रहा है, तो ये जब लग जाएगी ना तभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसका क्या फ़ायदा है। और बाकी दिख रहा होगा सिस्टम वगैरह सब खोल दिया भाई, बास ट्यूब वगैरह एम्प शैम्प मतलब सब कुछ डल रहा है, दिख रहे होगे भाई। और अभी थोड़ी देर तक भाई आऊँगा मैं वापस अपनी गाड़ी लेके, मुझे भी अपनी गाड़ी का थोड़ा बहुत काम करवाना है। तो भाई JBL की बास ट्यूब चेक कर लो आप,
तो ये भाई हम डाल रहे हैं इसमें 1200 वॉट की है। तो चलो अभी चलते हैं बाइक, पहले भाई जिन बंदों को सेल करनी है ना, पहले मैं उनको सेल करके आऊँ, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। राजा डीसी फैमिली, आपको मैंने क्या बोला था कि खाली मेरे को 5 घंटे दो, तो 5 घंटे के बाद भाई हम ना अपनी बाइक ना वापस ले आएंगे। ऐसे तो मेरे को सर बोल रहे थे कि भाई तेरी बाइक तो 2 हफ्ते के बाद ही आएगी, तो मैंने सर के साथ कोई बहस नहीं की। मैंने बोला ओके सर कोई बात नहीं, आप बाइक ले जाओ। तो फिर मैंने मन में सोचा कोई बात नहीं, आप ले जाओ, मैं लेने आता हूँ वापस। तो अभी भाई पापा और जानू गए थे, तो भाई बाइक वापस आ गई है। तो अभी भाई वो बंदे वेट कर रहे हैं जिनको आज मैंने अपने RR 310 और जो RR बोल रहा हूँ सॉरी, जिनको भाई आज मैंने अपने RC 390 सेल करनी है। गाइस आज ये वाली बाइक है ना यहाँ पे लास्ट रूट है, तो आज के बाद आपको ये वाली बाइक ना यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो भाई हमेशा आपको पता है जब मैं मतलब बाइक लेके आता था, मैं हमेशा इस खाली जगह पे RC 390 को खींचता था, बट आज ना खींचने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यार आज ना ये वाली बाइक जा रही है और जाने से पहले ट्रैफिक वालों ने सीज़ कर दी थी, तो उस चीज़ का बुरा लगा। बट चलो कोई बात नहीं, अपनी बाइक से ना मैं जान से भी प्यारी रखता हूँ और इसको ऐसे करके हम वापस भी ले आए। तो लास्ट टाइम इसको एक प्यारा सा हक दे देते हैं, क्योंकि भाई राइडर्स को पता होता है कि उनके लिए बाइक्स क्या है, बट जो राइडर्स अपनी बाइक फेंकते हैं ना, मेरे को वो राइडर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मेरे को ना अपनी बाइक से ना सच में बहुत प्यारी है यार। तो चलो कोई बात नहीं, लास्ट बार आप सबके लिए ना उसको थ्रॉटल दे देते हैं यार। तो चलो गाइज, इस बाइक का सफ़र हमारे साथ यहाँ तक ही था। तो चलो गाइज, राजा डीसी को भी उतार देते हैं, तो राजा डीसी की बाइक को दे देते हैं किसी और को। तो बाय बाय, चलो गाइज, बॉम। तो गाइज़ ये जो चीज़ है ना मेरे लिए, जो ब्रांड है ना मेरे नाम का राजा डीसी, ये सब ना आप लोगों ने बना के दिया, और इसको मैं फेंकूंगा नहीं भाई, पॉकेट में डाल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, इसको गाइज़ मोबाइल के ना पीछे लगा देते हैं, घर पे जाके भाई इसको रख देंगे, क्योंकि इन चीज़ों को ना मैं कभी भी नहीं फेंकता। जो चीज़ें मेरे को लाइफ में बहुत ऊपर तक लेके जाती है ना, मैं उस चीज़ की हमेशा भाई कदर करता हूँ।